खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रेगनेंसी रुकने की संभावना को बढ़ा देती हैं, गर्भ धारण होने की कैपेसिटी को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। फर्टिलिटी बूस्टर फूड्स, जी हाँ, ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सनफ्लावर सीड्स के ऊपर। सनफ्लावर सीड्स मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल होते हैं। यह ना केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी मदद करते हैं। यह फीमेल्स की और मेल्स की दोनों की ही फर्टिलिटी को बढ़ाता है। सनफ्लावर सीड्स के अंदर पाया जाता है सेलेनियम, जिंक, फोलेट, फाइबर, जिसके कारण कि ओव्यूलेशन होना इम्प्रूव होता है महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के अंदर स्पर्म्स का काउंट बढ़ता है, यानी कि शुक्राणुओं की जो संख्या है वह बढ़ती है और उनकी मोटिलिटी भी बढ़ती है। तो यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी है। सनफ्लावर सीड्स को डेली आप खाने का आदत डालिए। लगभग 2 से 4 चम्मच सनफ्लावर सीड्स आप खाएंगे तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा परेशानी दे सकती है। 2 से 4 चम्मच बहुत है सनफ्लावर सीड्स। आते हैं बीन्स और लेंटिल्स के अंदर। बीन्स या और लेंटिल्स यानी कि जैसे सोयाबीन है, राजमा है, दालें हैं, इनके अंदर पाई जाती है कुछ इस प्रकार की चीज़ जिसे हम कहते हैं पॉलीअमीन स्पर्मिडीन, जो कि शुक्राणु को, अंडे को फर्टिलाइज करने में मदद करती है। जी हाँ, बहुत बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, स्पर्म काउंट भी ठीक होता है, अंडा भी ठीक से बन रहा होता है, लेकिन गर्भ नहीं रुक रहा होता है। तो ये जो बीन्स और लेंटिल्स हैं, यानी कि सोयाबीन, राजमा, चना, दालें, इनके अंदर पाया जाने वाला जो ये पॉलीअमीन स्पर्मिडीन है, यह अंडे को स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज करने में मदद करता है। और इसके अलावा यह ओव्यूलेशन को भी इम्प्रूव करता है। जी हाँ, अंडा निकलने की जो प्रक्रिया है उसको भी इम्प्रूव करता है, ओव्यूलेशन में भी मदद करता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है बीट। जी हाँ, चुकंदर। चुकंदर बहुत इजीली अवेलेबल है। वैसे भी चुकंदर को न्यूट्रिशियस कहा जाता है, उसके अंदर अच्छे अमाउंट में आयरन पाया जाता है। पर प्रेगनेंसी रुकने के लिए जो इसका महत्वपूर्ण काम है वह इसलिए है क्योंकि यह अंडा निकलने की प्रक्रिया को, यानी कि ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। इसलिए बीट भी आपकी प्रेगनेंसी को रुकने में इम्प्रूव करता है। बीट का प्रयोग आप डायरेक्टली कच्चा काट के खा सकते हैं, सलाद के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग उसको सूप में, उबलते हुए सूप में डालना प्रेफर करते हैं, उन्हें पूरा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप बनते हुए सूप में या जूसेस के अंदर डाल के भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। बीट का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, बीट आपके बच्चेदानी की तरफ जाता हुआ जो ब्लड फ्लो है, यूट्रस की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होना, यानी कि बच्चा चिपकने की जो प्रक्रिया है, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, उसमें मदद मिलती है और प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा महत्वपूर्ण खाने का पदार्थ है पालक। जी हाँ, स्पिनच। पालक के अंदर भी आयरन, फोलेट, जिंक अच्छी मात्रा में होता है, जो प्रेगनेंसी रुकने की संभावना को बढ़ा देता है। पालक आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकती हैं। बहुत से लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, उबाल के खाते हैं, पीस कर खाते हैं। कुछ लोग इसको सूप में प्रयोग करते हैं और कुछ लोग इसको जूस निकाल के इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस भी तरह से आप इसका प्रयोग करना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा पका के खाने की जगह इसको थोड़ा अगर आप खाएंगे तो ये ज़्यादा आपको मदद करेगा। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा ना उबाला जाए, थोड़ा कम उबाल के आप इसका प्रयोग करें, जैसे कि बहुत ईजिली आप इसे जूस में प्रयोग कर सकती हैं, तो यह आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण खाने का चीज़ है एवोकाडो। एवोकाडो जो होता है, इसके अंदर विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन होता है। यह आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जो दीवार है, उसको अच्छा करने में मदद करता है। इस प्रकार से एवोकाडो का प्रयोग भी अगर महिलाएं करें तो उनके अंदर गर्भ रुकने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली एवोकाडो में जो विटामिन ई है वह इसकी यूट्रस की लाइनिंग को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो विटामिन ई में रिच होने के कारण भी ये एवोकाडो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है गर्भ धारण करने के लिए। शकरकंदी, जो कि एक सीजनल प्रकार की वस्तु है, यानी कि सीजनल है, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन जिस मौसम में अवेलेबल हो उसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। यह जो बीटा कैरोटीन होता है यह भी गर्भ धारण में आपका मदद करता है, क्योंकि यह आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन टर्न जो बच्चेदानी की दीवार है उसको अच्छा रखता है।
अगर बच्चा रुकता है तो उसको फेल होने से रोकता है। इसलिए शकरकंदी का प्रयोग भी जब आपको अवेलेबल हो तो आप ज़रूर से करें। शकरकंदी यूजुअली बॉईल करके खाई जाती है, बॉईल करके आप इसे डायरेक्टली खा सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है शकरकंदी। उसके बाद हम आते हैं अगली महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि फल है, बेरीज जिसे हम कहते हैं। विटामिन सी में रिच जो फल होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, इवन हमारे संतरे हैं, यह भी क्योंकि विटामिन सी में रिच होते हैं। विटामिन सी एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए यह स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इससे जो स्पर्म्स में कई बार डीएनए फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रह रही होती है, तो उसको भी ये ठीक करता है। साथ में ही ये अंडे की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिसके कारण कि कंसीव होने की, गर्भ धारण करने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। गर्भ धारण जल्दी करना चाहती हैं तो अखरोट का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। अखरोट जिन्हें कि हम वॉलनट्स भी कहते हैं, यह रिच होते हैं विटामिन ई के अंदर, फाइबर के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, प्रोटीन के अंदर। इनके अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वह भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अंडे की अच्छी क्वालिटी के लिए। तो अगर आप गर्भ धारण करना प्लान करिए तो दिन के कम से कम 1 से 2 अखरोट ज़रूर खाएं। गलतफहमी नहीं रखिएगा कि ये गर्म होते हैं, बल्कि इनकी जो ये एडवांटेजेस हैं कहीं ज़्यादा होते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी होने में मदद मिलेगी अगर आप वॉलनट्स का यानी कि अखरोट का डेली 1 से 2 के बीच में आप इन्हें प्रयोग करती हैं। टमाटर लगभग हर किचन में इजीली मौजूद होता है। यूजुअली सभी लोग टमाटर का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली पके हुए टमाटर यानी कि कुकड टमाटोज, रॉ की नहीं मैं बात कर रही हूँ, यानी कि कच्चे सलाद में काट के खाएंगे तो वह मदद नहीं करेगा। लेकिन आप जो बॉइल्ड टमाटोज है उसका प्रयोग करने पे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, और स्पेसिफिकली मेल फर्टिलिटी में ये ज़्यादा मदद करता है क्योंकि इसमें एक लाइकोपिन नाम का पदार्थ होता है जो कि पुरुषों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। तो बॉइल्ड टमाटोज़ का प्रयोग डेली बेसिस पे डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, कंसीव करने का सपना जल्दी पूरा हो सके। अनार, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, अनार भी बहुत कॉमनली खाया जाने वाला इंडिया में फल है। अनार पोमीग्रेनेट, इसके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन टर्न स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आप अनार का प्रयोग भी डेफिनेटली बढ़ाइए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हेल्पफुल है। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिनेमन यानी कि दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे मसालों के अंदर आता है जो कि गर्भ धारण की क्षमता को डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। दालचीनी का प्रयोग आप मसाले के तौर पे यानी कि सब्जी के अंदर डाल सकते हैं। कुछ लोग इसकी हर्बल टी बना के भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इसे पानी में उबाल के फिर उसका पानी पीते हैं। तो दालचीनी का प्रयोग भी गर्भ धारण में आपको काफ़ी मदद करेगा। ये सभी चीज़ें ग्रॉसली महिलाओं और पुरुषों दोनों में हेल्प कर सकती है। सिर्फ एक वस्तु जो कि महिलाओं को ज़्यादा लेनी चाहिए लेकिन पुरुषों को अवॉइड करनी चाहिए वो है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में ईस्ट्रोजन का अच्छा अमाउंट होता है। तो हम फीमेल्स को तो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि सोयाबीन का प्रयोग करें, परंतु वहीं हम पुरुषों को सोयाबीन का प्रयोग करने से मना करते हैं क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होना, इन टर्न स्पर्म काउंट पे असर आना पड़ सकता है। तो बाकी सारी जो मैंने शुरू की चीज़ें बताई वो महिलाएं और पुरुष दोनों ही अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों के लिए लाभकारी है। किंतु जो ये सोयाबीन है उसका प्रयोग केवल महिलाएं ही करें तो अच्छा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और साथ में ही अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि अंडा कब निकलता है या इम्प्लांटेशन के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मेरे डेडिकेटेड वीडियोस इम्प्लांटेशन केयर के ऊपर और अंडा कब निकलता है उसके ऊपर है, जो आप देख सकते हैं ताकि आपको गर्भ धारण करने में आसानी रहे, जल्दी आप माँ बनने का आपका सपना पूरा हो पाए। धन्यवाद।